आज का कोण और एंगल का अंतिम थ्योरी है। कल से क्वेश्चन जाएगा 5 या 10 जो बोर्ड पर आटे आप प्लस लिखने अभी नया है, लिखाने में सक्षम रहते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि बोर्ड पर इतना लिखने का हिस्सा नहीं है। और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कम कम क्वेश्चन जाएगा, नया नया अभी हम भी हैं, नया नया मेरा चैनल भी है, तो उसके लिए कि वैसा क्वेश्चन देंगे कि बोर्ड में टकराए। हम सबको वैसा 2 घंटा 4 घंटा का क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको देखने में भी दिक्कत हो। आइए बच्चे, हाउ हेलो बच्चे, आप आइए जुड़िए उसमें, लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और पढ़िए। देखिए बच्चे, आज का तीसरा थ्योरी है कोण और एंगल का, ठीक है। ए और बी, सी और डी एक समांतर रेखा है, उसको एक ई और एफ विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। उसके बाद इसमें निर्माण क्या तरह के कोण बनता है, एक एकांतर कोण बनता है, एक संगत कोण बनता है, एक तीसरा केस में होता है कि दो कोणों का योग 80 होता है, और चौथा केस में होता है कि दो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। 4 केस पर है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। इससे अंतिम थ्योरी है तीसरा क्लास का। आप प्लस गांव घर के बात है, नेट भी नहीं काम करता रहता है, उसी के लेके कहते हैं कि फलना तारीख से आ रहे हैं, फलना तारीख से आ रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं लोड होता रहता है जो वीडियो बना के डालते हैं। अभी 50 गो सब्सक्राइबर हुआ नहीं है कि हम लाइव देंगे तो और बढ़िया रहेगा, आपसे जुड़ेंगे, मैसेज डायरेक्ट देखेंगे, आपका क्या इच्छा है उसके अनुसार हम क्वेश्चन ही नहीं दे पाते हैं, प्लस नेट भी नहीं काम कर पाते हैं। एक दिन दिए यूथ से, तो दूसरा दिन नहीं दिए, तीसरा दिन नहीं दिए, तीसरा दिन क्वेश्चन ही नहीं बन के तैयार हुआ, तो प्लस क्वेश्चन बनाए, वीडियो बनाए तो लोड ही नहीं हो रहा है। तो उस तरह की कभी कभी मेरा कैमरा लेना होगा, एक श्योर कैमरा लेना होगा। बोर्ड तो हो गया, कैमरा लेंगे 15-20 हजार में, तो बढ़िया से सब दिन लगातार आपको जो बोलेंगे वही क्वेश्चन डालेंगे, और प्लस लगातार आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी इस सब का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराते रहेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं, ए और बी और सी और डी समांतर रेखा है, इसको एक ई और एफ विभाजित करता है, ठीक है, ए और बी विभाजित करता है। वहां मान लीजिए हम अल्फा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। या एक बड़ी कोण छोटी कोण मानते हैं तो एक बड़ी कोण मान सकते हैं, वो भी बहुत तरह का कोण का पहचानने का एक अति है। एक अल्फा कोण है तो एक बीटा कोण है, एक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और समांतर कोण पहला केस है कि समांतर कोण हम कैसे पहचाने, समांतर कोण कैसे पहचाने, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 और 5 जो है उस समांतर है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, समांतर कोण कहते हैं। 3 और 4 को, 3 और 5 कोण को समांतर कोण कहते हैं, 4 और 6 को समांतर कोण कहते हैं। जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, ठीक है, उसी को समांतर कोण कहते हैं। और पहचाने का तो बहुत है, इसको बड़ा छोटी कोण माने तो उसको बड़ा कोण मानेंगे, उसको अल्फा मानेंगे तो उसको बीटा मानेंगे, बहुत तरह के हैं। एक दो से कोड किए हैं तो उसको भी सही है, एक दो से कोड कर दिए तो पहचान गए। एकांतर कोण किसे कहते हैं, 3 और 5 जो कोण ई होगा, जितना मान ई देगा उतना ही मान ई देगा, ठीक है, उसी को एकांतर कोण कहते हैं। 4 और 6 जितना इसका मान रहेगा उतना ही 4 का मान होगा, उसी को एकांतर कोण कहते हैं। दो रेखा के बीच का कोण और विपरीत कोण एकांतर कोण होता है। दूसरा कोण है, दूसरा केस है एकांतर कोण, तो समझ गए कि 3 और 5
एकांतर कोण है। ठीक है, ई कोण जितना होगा उतना ही ई होगा, जितना 4 होगा उतना ही 6 होगा, और दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण के बराबर है। दूसरा केस है, दूसरा केस में है कि 1 और 5 संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है। ई कोण को जितना हम लेंगे, इस कोण को जितना लेंगे उतना ही ई कोण होगा। ठीक है, 1 और 5 संगत कोण के बराबर होता है, जितना उसका मान होगा 1 का उतना ही इसका मान होगा, और उसको कोण को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। 1 जितना कोण बराबर होगा उतना ही 5 होगा, और उसको क्या कहेंगे, समांतर कोण कहेंगे। ठीक है, 2 और 6 संगत कोण है, 1 और 5 को संगत कोण कहते हैं, तो उसी तरह से 2 और 6 को, 2 और 6 ये जितना होगा, ये जितना होगा उतना ही ई होगा, और उसको क्या कहेंगे, संगत कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। 2 और 6 को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, 2 और 6 को संगत कोण कहते हैं। 3 और 7, 3 और 7 जितना ई कोण होगा, जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, तो उसको क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। 4 और 8, 4 जितना कोण होगा, एक रेखा के अंदर है तो एक रेखा के विभाजित के बाद ई वाला जो ऊपर वाला छोड़ के इसके ऊपर नीचे वाला, तो उस कोण को 4 और 8 को संगत कोण कहेंगे। जितना 4 होगा कोण उतना ही कोण 8 के बराबर होगा, और इसको क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। ठीक है, 4 और 8 को संगत कोण, 3 और 7 को संगत कोण, 2 और 6 को, 2 और 6 को संगत कोण कहेंगे, 1 और 5 को संगत कोण कहेंगे। 3 और 6 बराबर 180 डिग्री होता है। जो ई कोण होगा इसके बीच जो है, वहां से वहां इन दोनों रेखा के बीच का योग 180 डिग्री होता है। बी और 3, कोड नंबर 3 और 6 ये दोनों के योग 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से 4 और 5 का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह से 9 और 10, 9 जितना 9 है 90 डिग्री है उतना ही बी भी हो 10 भी होगा, कोड नंबर 10 भी होगा। जब ई 90 है 90 डिग्री है तो ई भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, 9 और 10 इक्वल होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। वहां से वहां ई रेखा से लेके ई रेखा तक में 3 और 6 180 डिग्री के बराबर होगा। 4 और 5 ये दोनों रेखा के बीच की दूरी 180 डिग्री के बराबर होता है। 9 90 डिग्री होगा तो उसी के बराबर 10 नंबर भी 90 डिग्री होगा। चलिए बच्चे, यही थ्योरी था, आप इसको देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। कल से चैप्टर वाइज आपका क्लास देते रहेंगे। ठीक है बच्चे, यही थ्योरी था। अंतिम तीसरा थ्योरी है कोण और एंगल का। लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए।